नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में अब कलेक्टर का ओहदा नहीं होगा, रेवेन्यू महकमा भी बेकार, ढांचे में तब्दीली नागजीर, इंतखाबी मुहिम के दौरान केसीआर का ऐलान। पांच साल पहले चाय वाला और अब चौकीदार, मोदी लहर खत्म हो चुकी है, केटीआर का दावा। केसीआर के दिन करीब, कौमी सियासत में कोई रोल नहीं, रकम के बलबूते पर इंतखाब जीतने की कोशिश, कांग्रेस कायदीन का इल्जाम। शहर में पुलिस की तलाशी मुहिम, 3 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम जब्त, ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से 9 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद, कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रहजनी में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार, गोलकुंडा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में कलेक्टर के ओहदे का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आला ने इशारा दिया है कि महकमे रेवेन्यू भी बेकार है। रेवेन्यू की उसूली करने वाला कलेक्टर कहा जाता है, लेकिन रेवेन्यू के इस निजाम और ढांचे में तब्दीली लाने की जरूरत है। वजीर आला ने अपने बयान का खुलासा करते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने में किसानों की अराजी हुसूल के लिए बिल कलेक्टर हुआ करता था, जिसको बाद में कलेक्टर कर दिया गया। लिहाजा अब कोई अराजी महसूल वसूल नहीं किया जाता, तो फिर कलेक्टर ओहदे का होना बेफैस है। उन्होंने बताया कि इसके बजाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ओहदा रहेगा। केसीआर ने कहा कि महकमे रेवेन्यू का मौजूदा निजाम भी बेफैस है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ही किसानों को काश के लिए रकम दी जा रही है। ऐसे में मौजूदा निजाम की तब्दीली जरूरी है। केसीआर ने बताया कि अराजी के जो पेचीदा मसाइल हैं उसे भी दूर किया जाएगा। वज़ीर आला के इस बयान से क्या असरात मुरत्तब होंगे, इसका मुस्तकबिल में खुलासा हो जाएगा। लेकिन वज़ीर आला के इस ऐलान से महकमे रेवेन्यू के अमले में बेचैनी पाई जाती है कि वो इस कदीम मुरवजा दफ्तरी निज़ाम में किस तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि 5 साल पहले नरेंद्र मोदी चाय वाले थे और अब चौकीदार बन गए। तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से केटीआर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ हुलिया बदला है, मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, ये दोनों पार्टियां मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकती। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, कुछ कहने के मौक़िफ़ में नहीं है। उनका कहना था कि मोदी से मुल्क को काफ़ी तवक्कुआत थी, लेकिन वो अवामी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। केटीआर ने कहा कि टीआरएस के 16 अरकान पार्लियामेंट कामयाब होंगे तो मरकज से रियासत के मफादात हासिल करने में आसानी होगी। केटीआर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू केसीआर को निशाना बना रहे हैं ताकि आंध्रा में 4 वोट ज्यादा हासिल कर सके। कांग्रेस पार्टी की लीडर इंदिरा शोभा ने कहा कि केसीआर के दिन करीब आ चुके हैं और वो खौफजदा हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपनी बेटी को कामयाब बनाने के लिए एम वेंकटेश्वर राव के घर जाकर मुलाकात की। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन केसीआर के हक में काम कर रहा है। निजामाबाद में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को निशान इम्तियाजी तक अलॉट नहीं किया गया। उन्होंने कहा टीआरएस के 6 अरकान पार्लियामेंट से ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कार को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देने के बराबर है।
दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि मुल्क की सियासत में केसीआर का कोई रोल नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि मुकाबला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के दरमियान है। हाल ही में एमएलसी इंतखाबात से अवाम के रुझान का पता चलता है। केसीआर सिर्फ ईवीएम पर भरोसा करके और रकम के बलबूते पर कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। माल रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी काला धन रखने वालों के साथ है, इसलिए जायद टिकट दौलतमंद अफराद को दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान जी नारायण रेड्डी ने कहा कि मुल्क के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये सवाल करने से पहले वजीर आजम मोदी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी शुरू होने से पहले ही मुल्क तरक्की की समत गामजन था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, जबकि यूपीए के दौरे हुकूमत में 11 बार सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे। उन्होंने कहा कि मोदी इख्तिदार में आने से सिर्फ मुजस्सिमों के नस्ब का काम किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर का भी यही हाल है। मोदी और केसीआर जवाब दें कि मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम निजामाबाद के सीनियर लीडर एम वेंकटेश्वर राव ने टीआरएस में शामिल होने का फैसला किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे के दिन वेंकटेश्वर राव की खामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर एम वेंकटेश्वर राव ने टीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि उनकी टीआरएस में शमूलियत से निजामाबाद से कविता की कामयाबी मजीद आसान हो गई है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सतीश मादिगा ने कहा कि पिछड़े तबकात को सियासी मौके कांग्रेस ने फराहम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने दस्तूर को कमजोर किया है और केसीआर जमहूरियत का खून कर रहे हैं। केसीआर अपोजिशन को खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन 5 सालों में केसीआर ने क्या किया, रियासत के मफादात के बारे में भी अदम तवज्जो का मुजाहरा किया है। तक़सीम जदीद बिल के एक वादे को भी पूरा करने में केसीआर नाकाम रहे। अमेरिका की फर्स्ट बटालियन मिलिट्री फोर्स फर्स्ट स्पेशल फोर्स ग्रुप एयरबॉर्न ने हैदराबाद में हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यूनिट के साथ एक माह तवील जंगी व सिक्योरिटी मशकें मुकम्मल की हैं। कौंसल जनरल अमेरिका मुकीम हैदराबाद कैथरीन हड्डा ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मशक के जरिए सिक्योरिटी बिलखुसूस शहरी इलाकों को किसी इम्कानी दहशतगर्द हमलों से महफूज रखने में मदद मिलेगी। अमेरिका हिंदुस्तान फौजी ताउन में इजाफा हो रहा है। हैदराबाद दोनों ममालिक के दरमियान मैन्युफैक्चरिंग का मरकज माना जाता है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ फौजी दिफाई सहूलतों की फराहमी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल व सलाहियतों को फरोग देने का काम कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी मशकें यूएस इंडो पैसिफिक कमांड माहदे के तहत हैं। अमेरिका ने पैसिफिक इलाके के मुंतखब ममालिक के साथ इस तरह का सिक्योरिटी व फौजी ताउन तराज किया है। इस खित्ते को किसी इम्कानी दहशतगर्दी से महफूज रखने, अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना इस मिशन का मकसद है। यौम आलमी सेहत के मौके पर तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैदराबाद की तरफ से इतवार 7 अप्रैल को जेएचएमसी कम्युनिटी हॉल रूबरू राजभवन एमएस मख्त में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। मेट्रोपॉलिटन सेशन जज व सदरनशीन लीगल सर्विस अथॉरिटी एन तुकाराम जी के मुताबिक उस दिन सुबह 8:30 बजे से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तेलंगाना व एग्जीक्यूटिव सदरनशीन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जस्टिस आरएस चौहान इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम देंगे। हैदराबाद लोकसभा हल्के में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुहिम जुमे को गैर मामूली उरूज पर देखी गई। याकूतपुरा डिवीजन के कई इलाकों में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बैरिस्टर ओवैसी की हिमायत में मुहिम चलाई।
उन्होंने रिन बाजार डिवीजन के अलावा इमली बन कौस कैफे, यूनिक स्कूल, शौकत जंग कॉलोनी, मुर्तुजा नगर, यशरफ नगर और सादत नगर के अलावा आसपास के इलाकों का दौरा किया। अवाम से मुलाकात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी को एक बार फिर मुंतखब करने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के में अवाम से मुलाकात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी के लिए मुहिम चलाई। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने महाजरीन कैंप से अपने दौरे का आगाज किया। रुकन असम्बली ने घासी बाजार डिवीजन के लाल बाजार और उसके आसपास के इलाकों का भी दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौजम खान ने जुमे को अपने हल्के में बैरिस्टर ओवैसी के लिए मुहिम चलाई। रुकन असम्बली ने जीवन लाल मिल से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने ख्वाजा नगर, ख्वाजा पहाड़ी, बस्ती नबी करीम, मेहमान कॉलोनी, ईदगाह मीरालम और उसके अतराफ वकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी को चौथी बार रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। इस दौरे में मुकामी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मोहम्मद नगर, किले गुलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने फतेह दरवाजा, धानकोटा, सादत नगर, मोती दरवाजा के अलावा दूसरे मोहल्ले जात का अहाता किया और आवाम से अपील की कि वह सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बाबू जगजीवन राम के यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्मे पर फूल डाला और खराज पेश किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के उम्मीदवार साई किरण यादव ने जुमे को काचीगुड़ा डिवीजन के चप्पल बाजार इलाके का दौरा करते हुए अपनी मुहिम चलाई। साई किरण यादव मुकामी अवाम से तेलंगाना की तरक्की के लिए केसीआर के हाथ मजबूत करने की अपील की। टीआरएस उम्मीदवार के हमरा रुकन असम्बली अंबरपेट कालोरी वेंकटेश भी मौजूद थे।
यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत वाक़ हुई है। मुतवफ़ी राजशेखर रेड्डी के ब्रदर प्रवीण कुमार ने मीडिया को बताया कि उनके भाई को पांव के जख्म के इलाज के लिए दवाखाना लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 3 लाख रुपए के मसारे बताए। दवाखाने का इंतजामिया बाद में 1.5 लाख रुपए पर राजी भी हो गया। इस दौरान राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई। इस पर मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया है। पुलिस ने भी केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वेस्ट पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 3 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम जब्त की है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर एसीपी बंजारा हिल्स के.एस. राव और एसएचओ बंजारा हिल्स किलंगराव की निगरानी में बंजारा हिल्स जहरानगर रोड नंबर 1 पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एक शख्स चंद्रकांत के कब्जे से 1 करोड़ रुपए पहले जब्त किए गए। चंद्रकांत से तफ्तीश के बाद 2 और मुकामात पर धावा करते हुए मजीद 2 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक एक दिन में जुमला 3 करोड़ 30 लाख 84,500 रुपए की रकम जब्त की गई। उन्होंने बताया कि शहर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक 9 करोड़ 45 लाख रुपए के लगभग रकम जब्त की गई है। इसके अलावा सोना, गुटखा, गांजा और शराब भी जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एनबीडब्ल्यू के तहत 881 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 43 केसेस दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 4,614 हथियार जमा कराए जा चुके हैं। इमीडिएटली 2 और जगह रेड हुआ, जिससे कि टोटल 3 करोड़ 30 लाख से ऊपर का कैश सीज हुआ है। अभी तक हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो टोटल कैश सीजर हुआ है इस इलेक्शन में, वो 9 करोड़ 45 लाख रुपीस के लगभग का है। 9 करोड़ 45 लाख। लिकर 135 लीटर्स, गांजा 40 केजी, गुटखा 11 बैग्स। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक जो स्पेशल ड्राइव एनबीडब्ल्यू के अगेंस्ट हुआ, उसमें 881 एनबीडब्ल्यूज का एग्जीक्यूशन हुआ, जिसमें मोस्टली राउडी शीटर्स या पुराने बॉडीली ऑफेंडर्स, उन लोग का अरेस्ट हुआ है। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर और मिलारदेवपल्ली पुलिस की तरफ से आरामगढ़ चौराहे के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती की क़यादत में बसों, गाड़ियों, 2 व्हीलर्स के दस्तावेजात की जांच की गई। शहर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से पुलिस चौकस है और जगह जगह तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान खातून को अपने जाल में फंसाकर उसका मुबैना इस्तेसाल करने वाले कांग्रेसी कारकुन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक सैयदनगर का कांग्रेसी कारकुन अख्तर ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान मज़कूरा खातून के साथ राब्ता कायम किया था। मालूम हुआ कि अख्तर अपने सियासी ताल्लुकात का भी रोब झाड़ा करता है। जुमे को जब वह खातून के घर में था, मज़कूरा खातून के शौहर ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और सैफाबाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस स्टेशन में भी अख्तर नामपल्ली के शिकस्त खोरदा कांग्रेसी उम्मीदवार का रोब झाड़ने की कोशिश कर रहा था। इतना मिलने पर मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज पुलिस स्टेशन पहुंच गए और अख्तर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गोलकुंडा पुलिस ने रहजनी के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 4 अप्रैल को गोलकुंडे के रहने वाले अब्दुल बासित उर्फ अमिताभ, रियासत बिहार के साकिन आरिफ अली, गोलकुंडे के साकिन गुलाम यजदानी खां, गोलकुंडे के रहने वाले जमीर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने 2 अप्रैल की दोपहर के वक्त में शेपगेट के इलाके में रहजनी की वारदात में नगद रकम, पर्स और मोबाइल फोन खींचकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस का कहना था कि मुलजिमीन शराब, गांजे के अलावा दूसरी बुरी आदतों और लतों में मुब्तला हैं, जिस पर इन चारों ने एक टोली तश्कील देकर जराइम करनी शुरू किए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन के खिलाफ 4 केसेस दर्ज हैं। मुलजिमीन के कब्जे से 6,000 रुपए की नकद रकम, एक मोबाइल फोन के अलावा जराइम में इस्तेमाल होने वाले ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया गया।
नौजोन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जुमेरात की रात नशे की हालत में ड्राइविंग और राइडिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। पुलिस ने 7 ऑटोस और कई 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया। 10 अफराद के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स को नशे की हालत में ड्राइविंग करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इसके अलावा बाज कम उम्र लड़कों को भी राइडिंग करते हुए पकड़ा गया था और उन्हें भी सख्त कार्रवाई का आइंदा से ड्राइविंग करने पर इंतबाह दिया गया। टोली चौकी आरटीए दफ्तर के पास एक रेस्टोरेंट के सेलर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वाकया पेश आया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में अब कलेक्टर का ओहदा नहीं होगा, रेवेन्यू महकमा भी बेकार, ढांचे में तब्दीली नागजीर। इंतखाबी मुहिम के दौरान केसीआर का ऐलान। पांच साल पहले चाय वाला और अब चौकीदार, मोदी लहर खत्म हो चुकी है, केटीआर का दावा। केसीआर के दिन करीब, कौमी सियासत में कोई रोल नहीं, रकम के बलबूते पर इंतखाब जीतने की कोशिश, कांग्रेस कायदीन का इल्जाम। शहर में पुलिस की तलाशी मुहिम, 3 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम जब्त। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक 9 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रहजनी में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार, गोलकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।